ओके गाइस, तो हम आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पे। हर इंडियन जो एक स्टार्टर है, जो बिगनर है क्रिप्टो करेंसीज में और उन्हें स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें उनका क्रिप्टो जर्नी। तो एक बेसिकली एक मास्टर क्लास होगा, जो ये वीडियो देख लेगा उसको एक काफ़ी अच्छा एक नॉलेज मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक थोड़ा जान लेते हैं क्रिप्टोज का कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी कह सकते हो आप, जिसका कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट किया था कि एक वर्चुअल मनी हो जो ट्रांजिशन में काम आए, जो कि मोर सिक्योर हो और बैंक को ना इन्वॉल्व किए बिना पर्सन टू पर्सन ये ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, और व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। देखो, स्टॉक मार्केट एक शेयर्स का मार्केट होता है जहाँ पे हम स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का और वेरियस कमोडिटीज़ का ट्रांजिशन करते हैं और जिनका ओनरशिप लेते हैं कोई भी स्टॉक का एक कंपनी में। और जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का एक वर्चुअल डिजिटल मनी होता है जो एक डेली यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या एक होल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज का, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। देखो, सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका ओनर कोई एक पर्सन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फॉर्म है जिसका ओनर एक पर्सन है, जो वो ओनर कह लो, सीईओ कह लो कंपनी का, जो हर डिसीजन वो ओनर ही लेता है। ठीक है, और वो हर चीज़ एडिट कर सकता है, कोई भी चीज़ ब्लॉक कर सकता है और कोई भी पैसा लेके रातों रात गायब भी हो सकता है। सेंट्रलाइज का मतलब यही होता है कि उसका एक ओनर होना, वो हर चीज़ को एक पर्सन चला रहा है। ठीक है, और जहाँ पे हम बात करें कि डिसेंट्रलाइज्ड, और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका कोई एक ओनर नहीं होता है। ठीक है, उसका अगर हम चेन देखेंगे, हर पर्सन उस चीज़ का ओनर होता है। ठीक है, जहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोले या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसका कोई एक ओनर नहीं होता है। ठीक है, हर पर्सन जो उसे ओन करता है वो उस चीज़ का ओनर होता है। और बेसिकली हर कंप्यूटर में वो डाटा अवेलेबल होता है। अगर कोई डाटा सेंट्रलाइज सिस्टम पे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे है, तो हर कंप्यूटर में, दुनिया के हर कंप्यूटर में सेम डाटा अवेलेबल मिलेगा। तो इसे ना हैक किया जा सकता है, ना इसे कुछ एडिट किया जा सकता है, ना ही कोई स्कैम हो सकता है, बिकॉज हर कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा अगर इसको हैक करना है तो, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है हर कंप्यूटर को एक साथ हैक करना। तो वो ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बेसिकली यही प्रिंसिपल है कि ये ज़्यादा सिक्योर है सेंट्रलाइज से। हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ क्रिप्टोज। ठीक है, आप क्रिप्टोज की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे बाय सेल कर सकते हो। अगर आपको बेसिकली कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपको एक एक्सचेंज आपको फाइंड आउट करना होगा जिस पे आप सारे ट्रांजेक्शन करो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बाइनेंस। ठीक है, और आपने सुना होगा वजीरेक्स, आपने कॉइन TCX सुना होगा। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल एक्सचेंजेस है जो आपको फाइंड आउट करना है, उस पर अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू आप कर सकते हो। रिसेंट में इंडिया में बाइनेंस को बैन किया है, बट वो थोड़े टाइम बाद अनब्लॉक हो जाएगा। आप बाइनेंस का ऐप यूज़ कर सकते हो, उस पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको बाइनेंस पे नहीं कर पा रहे हो तो वजीरेक्स या कॉइन DCX पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके आपको बेसिकली कॉइन सर्च करना है। मैं उसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं वजीर एक्स के वेबसाइट पे। तो वजीर एक्स का इंटरफेस है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी लाइट टू यूज़ है। ठीक है, तो अगर आपको बाय करना है, सबसे पहले आपको फ़ंड लोड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे फ़ंड लोड कर लिया, ठीक है, आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो, NFT RTGS कर सकते हो या P2P भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉइन बाय करना है या कौन सा नहीं करना है। उसके लिए बेसिकली आपको सबसे पहले रिसर्च करना है, क्रिप्टोज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज यहाँ पे जितना प्राइस ऊपर जाता है उससे डबल नीचे भी जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो टॉप 10 या टॉप 50 कॉइन्स है, उनमें ही आपको इन्वेस्ट करना है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में रिसर्च करना है। आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक्स में आपको पता है HDFC क्या करता है, ITC क्या करता है या रिलायंस क्या करता है, क्यों? बिकॉज आप वेल फेमिलियर हो उसके साथ, आपको इन कॉइन्स के साथ भी वेल फेमिलियर होना होगा। अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे हम BNB कॉइन लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे इसका चार्ट खुल जाएगा BNB। अब बेसिकली इसका रिसर्च आप कैसे कर सकते हो, अगर आप नेट पे डालोगे BNB कॉइन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे BNB मतलब बेसिकली बाइनेंस का एक टोकन है। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज का टोकन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनेंस कॉइन इज अ क्रिप्टो कॉइन इशूड बाय बाइनेंस एक्सचेंज
एंड ट्रेडिंग ट्रेड्स विद बाइनेंस सिंबल BNB, ठीक है। द कॉइन इज रन ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन विद स्टैंडर्ड ERC20 का कॉइन है, और बेसिकली इसके 20 मिलियन BNB टोकन अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉइन क्या करता है, ये बाइनेंस का कॉइन है, तो बाइनेंस जैसा परफॉर्मेंस करेगा उस बेस पे इसका प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। करंटली ये एक कॉइन का प्राइस 30,000 चल रहा है मार्केट में। सिंपल सी बात है, बिकॉज बाइनेंस सबसे बड़ा एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस इतना है। और कोई हम कॉइन देख लेते हैं, ठीक है। एप कॉइन देखते हैं। अब एप कॉइन के बारे में आपको रिसर्च करना है तो आप बस सिंपली यहाँ पे डालिए एप कॉइन इज नेटिव करेंसी ऑफ बोर्ड ऐप, ठीक है। जो NFT मेटावर्स का कॉइन है, और जो काफ़ी बड़ा NFT कलेक्शन है, बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बेसिकली उसके रिलेटेड ये कॉइन है। तो अगर आपको वो फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको पता है उसका बिजनेस कैसा है, या उस पर आप नज़र रख सकते हो। इनका बेसिकली वेबसाइट भी है, तो आप वेबसाइट पे जाके या कॉइन बेस पे जा सकते हैं, कॉइन गीको पे जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक और हम देखते हैं, कोई भी एक अच्छा सा कॉइन देखते हैं, ठीक है। रेंडर देखते हैं, ठीक है। रेंडर क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेंडर डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स है, आप यहाँ पे आ सकते हो या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। हर कॉइन का एक मोटिव होता है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अगर आप रेंडर के वेबसाइट पे जाओगे तो ये बेसिकली बताता है कि ये बेसिकली आपको रेंट पे GPU देता है, ठीक है। मे बी ये गेमिंग के लिए हो, माइनिंग हो, आप वर्चुअली किसी अगर आप रेंडर नेटवर्क पे रजिस्टर करते हो तो ये आपको एक CPU दे सकता है माइनिंग के लिए, गेमिंग के लिए। जिनके पास पावरफुल CPU नहीं होते तो ये रेंट पे CPU देता है, ठीक है, वर्चुअली। मतलब आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सीधा ले सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा और एक नया प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हर कॉइन का एक मकसद होता है या उसका एक वर्क होता है, तो उस वर्क के अकॉर्डिंग उनके प्राइस अप्रिशिएशन या डाउनफॉल या फॉल आता है। और उसके जैसे आप अगर रेंडर को इन्वेस्ट करते हो तो इस पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है या कुछ आता है, तो उसमें प्राइस अप्रिशिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे हज़ारों कॉइन्स है, आप हर कॉइन के बारे में ऐसे रिसर्च कर सकते हो, और अगर इस पर थोड़ा आप रोज़ रोज़ रिसर्च करोगे तो आपको उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो एक्सचेंज पे आके आप कैसे बाय कर सकते हो कोई भी, जैसे मैंने मैटिक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैटिक सर्च कर लिया, यहाँ पे मुझे बाय करना, तो यहाँ पे विंडो पे देखोगे, यहाँ पे जो भी उसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मैटिक का 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ, या मुझे अगर समझो 10 क्वांटिटी लेना है, तो यहाँ पे 849 मुझे चाहिए मेरे वॉलेट में, तब जाके मैं इसे बाय कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इतने हैं तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। जैसे आप बाय कर लोगे आपको यहाँ पे फंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपने जो भी चीज़ बाय करोगे यहाँ पे आप फंड में आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा सिंपल सा एक यूज़ है, आप एक्सचेंज को जाके ऐसे यूज़ कर सकते हो। इंडिया में WazirX सेफ है, कॉइन DCX बहुत ज़्यादा सेफ है, बिकॉज प्रेफर कीजिए इंडिया में हो तो इंडियन नेटवर्क यूज़ करो, बिकॉज फॉरेन नेटवर्क बाइनेंस ये गवर्नमेंट बैन कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं, एक्सचेंजेस एंड टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है। तो जैसे हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का बात किया है, तो एक्सचेंजेस भी सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल एक्सचेंजेस का बात करें जो सेंट्रलाइज्ड है, जैसे बाइनेंस जैसे हमने बात किया, ठीक है। और बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जैसे बिटगेट है, ठीक है। उसके बाद बायबिट है, ठीक है, जो ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और जैसे WazirX है, WazirX भी सेंट्रलाइज्ड है, कॉइन DCX भी सेंट्रलाइज्ड है। बेसिकली इनका ओनर कोई एक पर्सन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको संभालता है। अगर वो चाहे तो रातों रात कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप सेंट्रलाइज में। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जो कोई एक ओनर नहीं रन कर रहा है, जो पर्सन उसका ओनर है, जो उसको यूज़ कर रहा है वो उसका ओनर है, ठीक है। जिसका मल्टीपल एग्जाम्पल हम पैनकेक्सवेब है, ठीक है। पैनकेक्सवेब आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिस्वैप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। रेडियम है, ये है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बहुत है और आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेंट्रलाइज सेफ है, डिसेंट्रलाइज सेफ नहीं है। आप बेसिकली जो एक्सचेंज है सेंट्रलाइज, उसको बस बाइंग के लिए यूज़ करो, बाकी जो अपना क्रिप्टो है उसको आप अपने वॉलेट में स्टोर करो, ठीक है, जो कि हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो वाई सेल्फ कस्टडी वॉलेट इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू सेटअप अ हॉट वॉलेट, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक वॉलेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
वॉलेट अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में काम कर रहे हो तो वो ऐप ही आपको एक वॉलेट बना के देगा, ठीक है, जो वो कंपनी का ही वॉलेट होगा और उसका पूरा कंट्रोल उनके पास ही होगा, ठीक है। वो जब चाहे उसके साथ कुछ मिसयूज़ भी हो सकता है या वो हैक भी हो सकता है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। अगर मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ तो बाइनेंस का ही वॉलेट सिस्टम होगा। अगर मैं Gate.oi का एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे वो खुद ही उनका वॉलेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट वो भी फिर आखिर में एक्सचेंज ही है तो उसका ही खुद का वॉलेट है, ठीक है। तो जो भी एक सेंट्रलाइज वॉलेट है वो उनका ही वॉलेट देके, और चाहे वो उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका वो हैक हो जाएगा या हैक होता है, नहीं होता है, बट उनकी आपके पास उनकी ओनरशिप नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रहे हो तो नॉट योर सीट्स नॉट योर कॉइन्स, ठीक है। मतलब अगर वो आपके पास नहीं है, अगर वो वॉलेट आपका खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट नहीं है या हॉट वॉलेट नहीं है या हार्डवेयर वॉलेट नहीं है तो वो आपका नहीं है। हम बात कर ले हॉट वॉलेट की या हार्डवेयर वॉलेट की, ठीक है। जो हॉट वॉलेट है फॉर एग्जांपल मेटामास्क एक हॉट वॉलेट, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मेटामास्क एक बहुत अल्टरनेट अच्छा ऑप्शन है, जो आप एक्सचेंजेस पे बाइनेंस या जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हो उसका कॉइन लेके आप मेटामास्क में ट्रांसफर कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी। और अगर आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए तो आप हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे लेजर हो गया या ट्रेजर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल हार्डवेयर वॉलेट आपको मिलते हैं मार्केट में। आप मार्केट में एक पेन ड्राइव जैसे दिखते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे जाके आप वो ऑर्डर कर सकते हो। उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होता है बिकॉज वो ऑनलाइन नहीं होते, वो ऑफलाइन पेन ड्राइव जैसा एक वॉलेट होता है जिसमें आपका सीड फेस मिलता है, उसमें आप स्टोर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आप क्रिप्टोज में कर रहे हो, आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसमें जाके इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको ये ऑलमोस्ट 10,000 या 9,000 में मिल जाता है लेजर, और ट्रेजर 6-7 हज़ार में मिल जाता है, तो आप वो जाके आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेटामास्क को हम सेटअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना मेटामास्क का हॉट वॉलेट कैसे सेटअप करते हैं वो आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल में दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम के वेब स्टोर पे आ जाना है। यहाँ पे आप मेटामास्क यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, या यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे सर्च कर सकते हो मेटामास्क, ठीक है। जिसे आपने सर्च किया फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे वही ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे ही लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐड टू क्रोम, ऐड टू आपको एक बेसिकली एक्सटेंशन मिलेगा और उसके थ्रू ही आपका एक वॉलेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी हो, ठीक है। ठीक है, ये जैसे ही हो जाएगा इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेटामास्क यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं पिन कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मेटामास्क सेटअप करना होगा, ठीक है। सेटअप आप इसको कैसे करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आप फॉलो करते जाइए। यहाँ पे क्रिएट न्यू मेटामास्क पे क्लिक करोगे। बेसिकली आपको पूछ रहा था कि भाई मेटामास्क में आपके पास पहले कोई वॉलेट है या आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है। हमने नया सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो, यहाँ पे डाल देते हो कुछ सिंपल सा, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालना है, क्रिएट न्यू वॉलेट, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो दिखाएगा सिक्योरिटी के बारे में, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये वेन्यू पे आ जाना है। आपको यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपका सिक्योरिटी फेज है, आपको वो लिख के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये कुछ आपका आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा। आपका जो भी वॉलेट रहेगा वो आपके सीड फेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपका जो भी फंड रहेगा वो आपकी ये सीड फेस बेसिकली एक पासवर्ड होता है जो 12 वर्ड से आपको कंबाइन करके बनाया जाता है। सबका अलग अलग होता है, तो अगर ये कोड आप किसी के हाथ में लग जाएगा तो बेसिकली आपका फंड ईजिली चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वॉलेट आएगा। यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स रहेंगे जो भी वर्ड्स रहेंगे यहाँ पे साइड बाय साइड नोटबुक पे आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं,
तो ये वाला मैंने नोट डाउन कर लिया। आपको इसका फ़ोटो नहीं लेना है या इसको ऑनलाइन किधर स्टोर नहीं करना है, या आपको यहाँ पे नोटपैड खोल के यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना, बिकॉज ये ऑनलाइन ही रहेगा। जब भी आप नेट को एक्सेस करोगे, अगर कोई आपके लैपटॉप में घुसता है तो आपको तो ये इजीली हैक हो सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसे नोटबुक पेन में और सेफ जगह, मल्टीपल जगह आप इसको लिखिए और सेव करके रखिए। ठीक है, अब ये पूछेगा कि यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे था सिंह, 4th नंबर था वेदर, और 8th नंबर था डम। ठीक है, यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, जो कि हमने पहले ही कर लिया है ये प्रोसेस। ठीक, और अगर आप हॉट वॉलेट से भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जाइए। ठीक है, जैसे लेजर हो गया, या आप अदर हार्डवेयर वॉलेट सर्च करेंगे, हार्डवेयर वॉलेट, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ट्रेजर मॉड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लेजर बेसिकली मोस्ट फेमस है, बट अगर आपको प्राइस का इशू है तो आप ट्रेजर भी ले सकते हो, या सेफ पल है। ठीक है, तो आप बहुत सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप अर्थ इथरबिट से भी आप ले सकते हो। ठीक है, इथरबिट भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जो कि आपको इंडिया में भी हर जगह आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ये इसके मल्टीपल वॉलेट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको लेज़र चाहिए लेज़र ले लो, या जो भी, आपको थोड़ा बेसिकली इन पर रिसर्च करना पड़ेगा, बट ये मोस्ट सिक्योर होते हैं। ठीक है, और अगर जो भी हार्डवेयर वॉलेट है या कोल्ड वॉलेट है, अगर आप वो खो देते हो या उसका सीड फेस खो जाता है तो कभी रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है, वो अगर आपके पास कुछ बिटकॉइंस है तो बिटकॉइन वो सिस्टम से ही हट जाएगा, उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनमें सिक्योरिटी इतना टाइट होता है कि इवन अगर लेजर में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप उसका खो देते हो या उसका सीट फेस नहीं है आपके पास, तो लेजर वाले भी आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक बार सीट फेस आपका खो गया तो वो फंड्स आपका रिकवर कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसका एक ही फ़ायदा, अगर आप सेंट्रलाइज यूज़ करते हो, सेंट्रलाइज आपके पास एक्सचेंज है, बाइनेंस वगैरह, तो आप वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है कोई भी चीज़ का। ठीक है, तो आप ये यूज़ करो, और जो भी कॉइन्स हैं इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बुल रन आने वाला है, बिटकॉइन का हाल्विंग जब भी होगा तो ये प्राइस बहुत अच्छा, इसका एप्रिसिएशन होगा, तो अभी से आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके लिए बिटकॉइन या क्रिप्टो नया है तो सारा फंड एकदम मत ढालिए, अपने रिसर्च पे डालिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने रिसर्च पे एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। थोड़ा आप स्टॉक्स में रख सकते हो, 40 या 20% आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो यही तक था। होप आपको कुछ नॉलेज मिला हो। आगे मिलेंगे हम कुछ और नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।